नाजरीन, राजेश शर्मा के साथ ये तफसीली बातचीत आज शाम 6:26 पर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई मामलात को लेकर कुल जमाती मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग 11 मार्च को से पहर 3 बजे होगी। इस मीटिंग में SSB और एपटेक कंपनी के तनाज़े पर बातचीत होगी। मीटिंग में इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, बुलडोजर की कार्रवाई और दीगर इश्यूज पर भी तबादला ख्याल होने का इम्कान है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज़ियारत से तशरीफ लाए हैं, ज़ियारत करके आए हैं आप। पहले ये कि ज़ियारत में क्या खास दुआएं, और दूसरा आते ही आपको जरूरत पड़ी ऑल पार्टी मीटिंग की, ऐसी क्या? ऑल पार्टी की मीटिंग मेरे जाने से पहले मुकर्रर हुई थी। जहां तक वहां जाने का सवाल है, जो ही काबा शरीफ के दीदार हुए तो मैंने पहली दुआ जो मांगी वहां अल्लाह से वही कि अल्लाह ताला हमारी रियासत में अमन लाए और हमारी मुश्किलों को दूर करे। हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, हर तरफ से बर्बादी ही बर्बादी है, बेकारी है, बदहाली है, बीमारी है और ड्रग्स का भी है, हर तरफ से बेहाई भी बढ़ गई है। तो मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह अब हमें माफ़ कर और हमारे लिए रास्ते नेक कर, अच्छे कर। और जो मुकबिर हैं उनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह उनको भी सही रास्ता दिखाए, उनको भी ईमान पे लाए। यही मेरी दुआ थी। डॉक्टर साहब, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या खास मुद्दे रहेंगे? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग कल है जी। जब वो हो जाएगी उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपके सामने सब मुद्दे आ जाएंगे। एपटेक का बड़ा मसला है, बहुत सारे नौजवान हैं जो सड़कों पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि एपटेक एक ऐसी लिस्टेड कंपनी को लाया है हमारा फ्यूचर दाव पे। जी, मैंने देखा है, वो भी इंशाल्लाह उस पर भी बातचीत होगी और उस पर जो भी वहाँ पे बहस होगी उसमें जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो आपके सामने लाएंगे हम। गवर्नमेंट बहुत एडमेंट है, मानती नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें करना ही करना है। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, एक मिनट, एपटेक पे लड़के उम्मीदवार जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने दूसरे ही दिन SSB के थ्रू निकाला कि इम्तिहान होगा, इसी कंपनी के थ्रू होगा, नोटिस निकली, अब उनको रोल नंबर स्लिप्स भी इशू होने वाले हैं। आपको नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, एक ही तरफा हो रहा है? देखिए, जरूर मैंने ये सुना, कल जो मीटिंग है इसमें हम लोग पूरी तरह से बहस करेंगे और जो भी हमसे होगा हम उस पर फिर अमल करेंगे। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, मैं जानता नहीं, हमारी तरफ से दावत हर एक को है। अब उनमें से कौन आता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे आएगा वो तो मैं नहीं जानता। बीजेपी को दावत देंगे? नहीं, कल होगी और इसमें मुद्दे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा वही मुद्दे हैं जो यहाँ के आज के मुद्दे हैं। उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा एपटेक को लेकर, टैक्स को लेकर जो भी मुद्दे हैं उन पे बात होगी। हमने पूछा कि बीजेपी का क्या, बीजेपी को दावत देंगे? उन्होंने कहा बीजेपी के मामले में कहा कि नहीं, बाकी सब पार्टियां, हालांकि ये इल्जाम लगाती रही है ये असल में बीजेपी के खिलाफ मुहाज खोलना है, लेकिन मुद्दे हैं अपोजिशन के पास। आज की तारीख में उनके पास काफी मुद्दे हैं जिन पे हुकूमत को घेरा जा सकता है। शब्बीर अहमद, न्यूज 18, श्रीनगर। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ताजर जम्मू बंद की कॉल की मुखालफत कर रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के हामी हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के सरकारी फैसले के खिलाफ बतौर एहतजाज हफ्ते को जम्मू बंद की कॉल दी है। न्यूज 18 से बातचीत में इन ताजरों ने कहा कि मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अपने किरदार को समझना चाहिए और तरक्की के लिए अपनी तरफ से ताउन पेश करना चाहिए। क्या कहना था कि जम्मू बंद न सिर्फ आम लोगों के मसाइल पैदा करेगा बल्कि उससे कारोबार भी काफी हद तक मुतासर होगा। जम्मू इज ऑन दी वर्ज ऑफ स्मार्ट सिटी, ठीक है ना, बन रही है, तो जम्मू ही है हमारा जो बचा हुआ था प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में। अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया तो कहीं पे भी आप देखो तो सब टैक्सेस हैं और यहाँ पे जो है बिल्कुल नॉमिनल लगा रही गवर्नमेंट। और हमारा कंट्रीब्यूशन एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए मेंबर एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारा ये फर्ज बनता है। अभी तो गवर्नमेंट कोई खास इसमें टैक्स लगाया ही नहीं है, 1% टोटल, तो बेसिकली देखा जाए तो वो नॉमिनल है। सुना है कि प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, तो कुछ लोग पुराने ऐसे भी कह रहे थे कि यानी कि 20 साल पहले भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते थे। गवर्नर साहब ने अपनी वो पुरानी सीधे भी पेपर में बताई थी, तो टैक्स को इतना ज़्यादा भी नहीं लगा रहे, 100 रुपये पर मंथ है, छोटा सा टैक्स है, मेरे हिसाब से देना चाहिए, उससे डेवलपमेंट होगी। कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे, प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं शहर की तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की, और जितना ज़्यादा पार्ट बिजनेसमैन पे कर सकता है हम पे करने का तैयार हैं।
اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ 8.5 کروڑ بزنس مین 135 کروڑ کو پال رہا ہے. تو ہم کہیں بھی ٹیکس دینے میں پیچھے نہیں ہٹیں. اور میں نے پچھلی بار بھی کہا ٹیکس 3 چیزوں سے لاگو ہوتا ہے. انکم ٹیکس ہے, جی ایس ٹی ٹیکس, سیل ٹیکس اینڈ پراپرٹی ٹیکس. آپ پراپرٹی ٹیکس لے رہے ہیں, دکان کھولیے. جیسے ایک بزنس مین جی ایس ٹی لینے کے لیے دکان کھولتا ہے, سامان رکھتا ہے, آپ بنائیے شہر کو سندر. ایگریکلچر انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ